इस बीच एक बड़ी जानकारी, एमपी में फूलों की खेती का बीमा कराएगी शिवराज सरकार। छोटे और फूलों की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको राहत देने की तैयारी शिवराज सरकार कर रही है। राज्य आपदा कोष से मिलेगी किसानों को एक बड़ी राहत। तो ग्वालियर के बेहटा में बनेगी आलू की टिश्यू लैब। मुरैना की शहद की ब्रांडिंग भी शिवराज सरकार कराएगी। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ी पहल। एमपी में फूलों की खेती का बीमा अब शिवराज सरकार कराने की तैयारी कर रही है। छोटे और फूलों की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको राहत देने की तैयारी शिवराज सरकार करती नजर आ रही। इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग की थी, जिसमें कैसे जो छोटे किसान हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके उसको लेकर पहल लगातार मुख्यमंत्री करते हैं। एक और पहल उन्होंने की है कि जो फूलों की खेती करने वाले किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको कैसे और ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। राज्य आपदा कोष से किसानों को राहत भी मिलेगी। जो फूलों के किसान हैं, ग्वालियर के बेहटा में बनेगी आलू की टिश्यू लैब, ये भी जानकारी है। मुरैना की शहद की ब्रांडिंग कराने की तैयारी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के छोटे किसानों को राहत पहुंचाने की तैयारी लगातार मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छोटे किसानों के लिए काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक बड़ा फैसला, फूलों की खेती का बीमा कराने का फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शैलेंद्र भदौरिया, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा फैसला, छोटे किसान, फूलों की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए जानकारी मिल रही है कि अब बीमा सरकार कराएगी। इसको लेकर क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से है लगातार जो छोटे किसान हैं, खासकर वो किसान जो कच्ची फसलों की खेती करते हैं, चाहे वो वह फूलों की बात हो या फलों की बात हो, तो इस तरह की खेती का अभी तक जो राजस्व में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि उनका बीमा हो। ना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनका बीमा हो पाता था, ना कि प्रधानमंत्री का जो फसल बीमा योजना उसका उनको लाभ मिल पाता था। और पिछले जो कोरोना के संक्रमण काल रहे, इस दौरान हमने देखा कि फूलों की खेती करने वालों लोगों को खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि कृषि लाभ का धंधा बने, उसके लिए लोग परंपरागत खेती से हटकर दूसरी जो खेतियां हैं उनकी तरफ जाएं। और लेकिन जब वो दूसरी तरफ जा रहे थे तो उनको इस तरह का लाभ जो नहीं मिल पा रहा था बीमा का, जिससे उनको कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जो फूलों की खेती करने वाले किसान हैं उनको RBC 6.4 के दायरे में लाया जाएगा और उसके बाद जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ उनको दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर उनको फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगेगा तो उनका जो खेती है वो एक लाभ का धंधा बन सकेगा। क्योंकि अब तक जो है वो अगर फूलों खराब हो जाते थे किसी प्राकृतिक आपदा के चलते या कोरोना संक्रमण में अगर फूलों की बिक्री नहीं हुई, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा घाटा जो है वो किसानों को झेलना पड़ा था और कहीं ना कहीं इस तरह की कच्ची फसलों से की तरफ से वो बेरुखी दिखा रहे थे और आगामी समय में शायद इन फसलों को वो नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से सरकार का ये फैसला आया है, मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी मंत्री ने ये हमारे साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही इसको प्रावधान शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हो गई है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, केवल और केवल अब इस नियम को लागू करने भर की देर है। इसके अलावा अगर बात करें कि आलू की, क्योंकि आलू की अगर बात करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक कॉन्सेप्ट चालू किया था, जिसके तहत ग्वालियर के में आलू को एक प्रोडक्ट माना है और उसके तहत पूरी ब्रांडिंग जो है वो आलू की जानी थी। लेकिन अब जो है बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इससे निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।